हे आई एम मनु। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे होने की कोशिश में कामयाब होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि एक लड़का यानी कि एक बॉय होता है, वो स्टार्टिंग जब छोटा होता है वहाँ से लेके जो बड़ा होता जाता है तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और क्या क्या चीज़ उसके साथ होती हैं। क्योंकि हम लड़की के बारे में बात करते हैं, हाँ दोनों की लाइफ में बहुत डिफरेंस है, अलग अलग बातें हैं, बट आज हम बात करेंगे सिर्फ लड़के के बारे में कि भाई उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है। देखो, जैसे अगर एक लड़का पैदा होता है तो उससे मतलब जब वो पैदा नहीं हुआ होता ना, जब माँ के कोख में होता है तभी से उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई अब बच्चा होगा तो ये करेंगे, बच्चा होगा तो वो करेंगे, और लड़की होगी तो उसकी तो अलग ही कहानी होती है जैसे कि आप सब जानते हैं। बट इस बात सोचूं कि भाई जो इंसान अभी पैदा नहीं हुआ है उससे मैंने बहुत उम्मीद रखी है कि अगर पोता हुआ या मतलब जो उन लोग जो बोलते हैं पोता हुआ तो हम उसके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, उसको ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। सोचिए जब वो पैदा नहीं हो तब से उस पर इतनी सारे एक्सपेक्टेशन थोप दी जाती है बिना उसके जाने कि वो किस इन्वायरमेंट में रहेगा और उसकी क्या हॉबी जनरेट होंगी और वो क्या चीज़ें चाहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो भाई जब वो पैदा हुआ तो भाई सबने अच्छी खुशियाँ मनाई। जो सक्सेस मनानी चाहिए, भाई बीवी है, लड़की हो लड़के दोनों, लड़की हो या लड़का दोनों के लिए मनानी चाहिए खुशियाँ। तो वो तो अक्सर नॉर्मल सी बात करते हैं। ठीक है, तो भाई एक लड़का पैदा होता है तो उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई उसको लड़ाई झगड़ा पसंद होना चाहिए। अगर वो सीधा साधा है तो इट्स नॉट, ही आर नॉट अ बॉय, ही आर गर्ल। जैसे कि अगर हम किसी सीधे साधे लड़के को देखते हैं तो बोलते हैं यार ये तो वो लड़की है, इसको डर लगता है, ये लगता भाई ऐसा नहीं होता है। किसी को डर लग रहा है तो ज़रूर नहीं है कि वो लड़की और लड़कियों को भी डर नहीं लगता है। उनकी भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी क्वालिटी होती है। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हथियार उठाना या लड़ाई करना या बहुत साहसी होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी चीज़ें होती हैं और हमको वो चीज़ें पसंद आती हैं। तो भाई ये चीज़ें सोचना बंद करो कि अगर लड़का है तो उसमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए, उसमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी चीज़ का करने का करेज होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ कर पाए, कुछ ना नहीं कर पाता है तो इट्स ओके, उसकी कुछ अपनी कुछ स्पेशलिटी है, उसको खाना बनाना आता है। तो भाई अब ये लड़के हैं यार तो क्या खाना बनाएगा, लड़के कहीं खाना बनाते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम में देखो एक से एक मास्टर शेफ लड़के हैं, उन्होंने क्रेज़ दिखाया है, उनके घर में भी उनको शायद सपोर्ट नहीं किया और घर वालों ने सपोर्ट किया, तो सोसाइटी ने भी उनको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि सोसाइटी में जेंडर बेस्ड वर्क डिसाइडेड है। और डिसाइड किसने किया है? हम ही ने किया है, क्योंकि हम ही से सोसाइटी बनी है। अगर सोसाइटी में से हम निकलते हैं, एक एक इंसान निकलेगा तो सोसाइटी तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो ये चीज़ है, सोसाइटी से हम बने हैं, हमसे सोसाइटी बनी है, ना कि सोसाइटी से हम। तो अगर हम अपना एक माइंडसेट चेंज करेंगे तो हम आगे जाके अपने घर वालों का माइंडसेट चेंज कर पाएंगे। तो थोड़ा संभल के और सोचना चाहिए कि किसको क्या पसंद है और उसी के अकॉर्डिंग उसको वर्क करने देना चाहिए। अगर हो सकता है हाँ थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ सुधार करो, बट ऐसा नहीं कि जेंडर बेस के हिसाब पे या किसी और चीज़ के हिसाब पे उसमें भेदभाव नहीं करना है। अगर वो वर्क कर रहा है उसमें है थोड़ी मिस्टेक, ह्यूमन है तो उसमें एरर तो होंगे ही। अगर वो आपको लगता है कि हाँ यार ये गलत कर रहा है तो हमको यहाँ पे सजेशन देना चाहिए तो उसको सजेस्ट करो, ना कि ऐसे कि भाई तू लड़का है ये कैसे कर रहा है। ओके, ठीक है। तो फिर देखो एक लड़का हुआ तो यहाँ पे हम थोड़ा स्टोरी वाइज बात करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो एक लड़का हुआ, एक लड़का हुआ घर में खुशियाँ आई हज़ार। उस लड़के की खुशियों के साथ सबने उस पर बोझ डाला उम्मीदों का। उस उम्मीदों से जो बच्चा है अभी तक अनजान, जैसे जैसे वो बढ़ता है लोगों की उम्मीद, घर वालों की उम्मीद उसके साथ साथ बढ़ती जाती हैं। अगर वो पढ़ने में है होशियार
तो भई उसको उससे नहीं पूछना है कि उसको क्या बनना है। भई इसको तो हम कलेक्टर बनाएंगे, इसको तो हम डॉक्टर बनाएंगे, इसको तो हम इंजीनियर बनाएंगे, और इसको तो हम सरकारी गवर्नमेंट जॉब भी दिलवाएंगे। उसका इंटरेस्ट किस में, ये ना किसी ने उससे पूछा। ओके, फिर भी लड़का है स्कूल सख्त लौंडा टाइप, ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ, क्योंकि भाई वो सोसाइटी में उसको दिखाना है कि बॉयज़ कांट क्राई, लड़के रोते नहीं हैं। तो भाई उसको उस हिसाब से उसकी सारी चीज़ें दिखानी है और सोसाइटी के सामने शो ऑफ करना है, क्योंकि वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास उसी से चलता है कि लोग क्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिवाली शादी पार्टी में हम खर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए कि सामने वाले लोग हमारे घर पे हैं, वो कहेंगे वाह कितना अच्छा है, और आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ किया, और थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम है, अरे यार लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, ये चीज़। तो वही उसके साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, उसके साथ उम्मीदों का बोझ है, और ना किसी ने उसके बाद करियर के बारे में पूछा। बस घर वालों की इच्छा थी कि बेटा हमारा IAS बनेगा, तो हमने उसको लगा दिया प्रिपरेशन करने में। वैसे लड़के को उसमें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस घर वालों के कहने पे वो पढ़े जा रहा है। हो सकता है सब लोगों को लगेगा कि ये क्या बोली जा रही है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च भी कहती है कि बहुत से 50% लड़के और लड़कियां इसी दबाव के चलते कोचिंग सेंटर आते हैं, क्योंकि वो उनका खुद से पर्पस नहीं है कि वो ये जॉब करना चाहते हैं, उनका कुछ और ही पर्पस है, बट घर वालों के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि अगर घर वालों के लिए कर लेंगे तो आगे चल के उनको जो करना है वो कर पाएंगे, जहाँ पे घर वालों की रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हुआ वो बड़ा अच्छा युवा है, यंगस्टर है, ठीक है। अब उसको उसकी लड़की पसंद की, उसको उसकी जाति के बारे में पढ़ाया गया पाठ बचपन से है, और अब हम कहते हैं यार ये तो आजकल के लड़के हैं, इनको जाति भेदभाव है। हम तो जाति की कास्ट पे कुछ करते नहीं, अगर को अच्छी लड़की पसंद आ रही है, या लड़का पसंद, कोई पार्टनर पसंद आ रहा है, तो उनसे शादी कर सकते हैं। भाई नहीं कर सकते, इसे स्कैम है भाई, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक कास्ट बेस्ड है, जातिवाद है, जिस पे कहने को सब बहुत ज्ञानवादी बातें बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है, पर जब खुद के घर में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो बंदूकें निकल आती हैं, ठीक है। ये चीज़ अब अनजानी लड़की से प्यार रचाया, उस लड़की का एक अनजानी लड़की से तुमने है प्यार रचाया, पूछा ना उसकी बात कि पसंद है तुमको ये या नहीं, नोट अकॉर्डिंग कि हाँ लड़की पसंद है, ये चीज़ तो हाँ आज के टाइम में दिखाते हैं, बट भाई उससे पूछते क्यों, घर वालों को पसंद है, उसके बाद लास्ट में लड़का दिखने जाता है कि हाँ चलो ठीक है, घर वालों को पसंद है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, ओके डन, शादी हो जाए। तो अब उस पर दबाव है, शादी हुई, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, दोनों पार्टनर अपने आराम से रह रहे हैं। तो अब घर वालों ने है प्रेशर बनाया, बच्चा पोते का है मुँह घर वालों को देखना। लड़की पे तो प्रेशर है अलग, वो उसकी तो अलग ही कनेक्शन है, लड़के पे प्रेशर है, तुम ना मर्द हो, तुम ये हो, तुम वो हो, मतलब उसके जेंडर पे क्वेश्चन मार्क कि तुम हो मेल या नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क है। अगर किसी का बच्चा नहीं हुआ, अर्ली मैरिज, जल्दी शादी और जल्दी नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। अब बताओ क्या किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं, और इन सब प्रेशर के चलते मान लो उनका बच्चा हो गया, ठीक है। अब उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया उसके पेरेंट्स हैं तो उसकी देखभाल करना, सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे प्रॉब्लम और बढ़ेंगी, क्योंकि भाई बच्चे की शादी, अगर बच्चा अच्छा कुछ करता है तो भाई यहाँ आगे घर वालों के संस्कार हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर बच्चे ने कोई एक गलती की तो भाई डायरेक्ट आएगा ब्लेम, या तो मम्मी पे आएगा, या फिर लड़के के बच्चे पापा पे आएगा। तो भाई ये क्या है, क्योंकि देखो अगर हम जॉइंट फैमिली में हैं, कहीं पे हैं, अगर सिंगल फैमिली भी है तो वहाँ पे पेरेंट्स तो होते ही हैं, दादा दादी तो होते हैं, तो भाई वो उस बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। अगर पापा डांट रहे हैं
मम्मी डाँट रही, तो वो रोकते हैं, हाँ क्या है तुम बच्चों को डाँटते रहते हो ये वो। भाई तब वो ये चीज़ करते हो तो फिर जब पेरेंट्स होते हैं तो वो शायद वो कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है। पर अगर वो गलती कर दें तो भी पेरेंट्स जो दादा दादी होते हैं वो चाहते हैं। पर भाई जब अगर वो गलती करे तो भी ये भी तो कहो कि हाँ भाई पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो अच्छा सिखाया था। बट शायद कुछ कमी रह गई, हमें भी कमी हो सकती है, पर नहीं, डायरेक्ट ब्लेम आएगा पेरेंट्स पर। उसके बाद अगर लड़का कमा नहीं रहा है अगर इतने तक, तो भाई और ही ज़्यादा दिक्कत है कि भाई अगर मान लो वाइफ कमा रही है, ये ज़रूरी नहीं है वाइफ कमा रही है, और भाई लड़का क्यों नहीं कमा रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि कमाना सबके लिए ज़रूरी है, नॉट लड़का और लड़की दोनों के लिए ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी है, दोनों कमाओ। बट अगर मान लो लड़का घर का काम करवा रहा है, लड़की तो वो कुछ कंडीशन है उसकी कि उसको बाहर जाना नहीं पसंद, वो घर से काम कर रहा है और अपने बच्चों को संभाल रहा है, अब वाइफ बाहर जा रही है, तो सोसाइटी को ये भी मंजूर नहीं। सोसाइटी लड़की को तो ब्लेम आता है, अलग ही बेबी करती है कैरेक्टर वाइज या वो ये वो फलाना ढिकाना, पर लड़के को भी ब्लेम करते हैं, हाँ तुम्हारी वाइफ का एक टुकड़ों पे पल रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, 100 बात है। तो भाई अगर किसी लड़की की भी ज़िंदगी है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और अगर उसका करियर नहीं बनाना तो उसकी ज़िंदगी पैसे बर्बाद हो या ना हो, पर सोसाइटी बर्बाद कर ही देती है। क्योंकि भाई उस लड़के ने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा, उसकी भी अपनी कुछ ना कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी जब वो ऐसा है, या वो उसने ट्राई नहीं किया होगा, उसको अच्छा नहीं लगता है पैसा कमाना, ये बता दो। अगर कुछ सबको अच्छा लगता है पैसा कमाना, पैसा कमाए कुछ करे, पर अगर वो नहीं कर रहा है उसके भी कुछ अपने रीज़न है, उसकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ रही, वो कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होती है। इस टाइप में ही है कि भाई कुछ तो दिक्कतें हैं तभी ऐसा है। सो हाँ लड़कियों